सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेडलॉक। सो व्हाट इज़ डेडलॉक? डेडलॉक से क्या मैं समझती हो तुम? डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज दे आर होल्डिंग रिसोर्सेज दैट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय अदर प्रोसेसेस। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिसोर्स होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, जो उनको दूसरे प्रोसेसेस के लिए भी चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे एक डेडलॉक में क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है डेडलॉक में जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिसोर्स होल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको बाकी के प्रोसेसेस के लिए भी वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको बाकी के प्रोसेसेस के लिए भी वो चीज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको बाकी के प्रोसेसेस के लिए भी वो रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए जो है वो कई सारे प्रोसेसेस हैं जो वो ब्लॉक हो जाते हैं। डेडलॉक इज़ एन इन्फिनाइट वेटिंग सिचुएशन। डेडलॉक है जो एक ऐसी इन्फिनाइट वेटिंग सिचुएशन है जहाँ पे प्रोसेसेस स्टक हो जाते हैं एक सर्कुलर डिपेंडेंसी में। क्या हो जाते हैं? डेडलॉक एक ऐसी इन्फिनाइट वेटिंग सिचुएशन है जहाँ पे प्रोसेसेस क्या हो जाते हैं, एक सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है उनके पास, उसमें क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सर्कुलर डिपेंडेंसी से क्या समझते हो? जैसे कि मान लो हमारे पास है कि प्रोसेस वन, ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस वन है, ठीक है, एक प्रोसेस टू है, ठीक है, एक है हमारे पास रिसोर्स वन, ठीक है, एक है हमारे पास रिसोर्स टू। अब क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बन गई, ठीक है, जहाँ पे प्रोसेसेस क्या हुए हैं, स्टक हुए हुए हैं और वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोसेसेस स्टक हुए हुए हैं एक सर्कुलर डिपेंडेंसी में, लेकिन वो इसलिए वो क्या नहीं हो पा रहे, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही प्रोसेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, दो रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है P1 प्रोसेस, ठीक है, ये है P2 प्रोसेस और ये है रिसोर्स वन एंड दैट इज़ रिसोर्स टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 के पास रिसोर्स वन है लेकिन उसको रिसोर्स टू चाहिए, ठीक है, और जो प्रोसेस P2 है उसके पास रिसोर्स टू है लेकिन उसको रिसोर्स वन चाहिए। जो प्रोसेस P1 और P2 है वो दोनों डेडलॉक में है। जो प्रोसेस P1 और P2 दोनों हैं, ये दोनों ही किस में है, डेडलॉक में है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दूसरे का रिसोर्स चाहिए, अपना रिसोर्स नहीं चाहिए। जो प्रोसेस P1 और P2 हैं ये दोनों ही डेडलॉक कंडीशन में है, इसलिए इनको अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दूसरे का रिसोर्स चाहिए, अपना रिसोर्स जो इनके पास खुद के पास है वो नहीं चाहिए, ठीक है। बट नाइदर ऑफ देम इज़ विलिंग टू रिलिंक्विश देयर रिसोर्सेज। बट कोई भी जाना अपना रिसोर्स नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। इनको दूसरा रिसोर्स चाहिए, अपना रिसोर्स नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये दोनों अपना रिसोर्स नहीं छोड़ रहे हैं, अपना रिसोर्स दूसरे को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास डेडलॉक की चार नेसेसरी कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज़ होल्ड एंड वेट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ नो प्रीएम्पशन एंड द फोर्थ वन इज़ सर्कुलर वेट। ये कुछ हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है किसकी, डेडलॉक की, ठीक है। अब फर्स्ट वन इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, देयर शुड बी अ रिसोर्स। इसमें क्या होता है, एक रिसोर्स होता है दैट कैन दैट कैन दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, एक रिसोर्स होता है जिसको एक प्रोसेस एक टाइम पे होल्ड कर पाता है, हेल्ड कर पाता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें एक ही रिसोर्स होता है और एक ही प्रोसेस होता है जो प्रोसेस जिसमें कि एक प्रोसेस एक रिसोर्स को एक टाइम पे इसमें होल्ड कर पाता है। देयर इज़ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स वन। एक इसमें एक सिंगल इंस्टेंस होता है रिसोर्स वन का, ठीक है, एक रिसोर्स का, एंड इट इज़ हेल्ड बाय प्रोसेस वन ओनली, और उसको प्रोसेस वन ही होल्ड करता है। जैसे कि इसमें क्या है
एक प्रोसेस वन है, क्या है, प्रोसेस वन है, ठीक है ना, और एक रिसोर्स भी एक है। अब इसको जो रिसोर्स वन है उसको एक ही प्रोसेस एक टाइम पे हेल्ड कर पाएगा, बहुत सारे प्रोसेसेस को हेल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो रिसोर्स वन है वो प्रोसेस वन को एलोकेट हो रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड आता है हमारे पास, दैट इज़ होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है, अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर पाता है एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज फ्रॉम अदर प्रोसेसेस विच आर होल्डिंग देम। और रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को और भी ज़्यादा प्रोसेसेस दे दो, ठीक है, बाकी और भी ज़्यादा रिसोर्सेज दे दो दूसरे प्रोसेसेस से मांग के जो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि इसमें क्या होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, उसने क्या कर रखा है, बहुत सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा होता है, फिर भी कहता है कि मेरे को और भी ज़्यादा रिसोर्सेज दे दो जो बाकी प्रोसेसेस ने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से, ठीक है। प्रोसेस टू होल्ड्स रिक्वेस्ट रिसोर्स टू, जो प्रोसेस टू है वो रिसोर्स टू को होल्ड करता है, और रिसोर्स थ्री एंड रिसोर्स थ्री, और रिसोर्स जो प्रोसेस टू है वो होल्ड करता है रिसोर्स टू को, रिसोर्स थ्री को, एंड इज़ रिक्वेस्टिंग वन विच इज़ हेल्ड बाय प्रोसेस वन। और कहता है कि जो प्रोसेस टू है उसने रिसोर्स टू को और रिसोर्स थ्री को होल्ड कर रखा है, फिर भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि रिसोर्स वन को कि जो उसने प्रोसेस वन को होल्ड कर रखा है, फिर भी वो प्रोसेस वन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो तूने रिसोर्स वन को होल्ड कर रखा है वो भी मेरे को दे दे, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम होल्ड एंड वेट। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस वन होता है, ठीक है, एक होता है रिसोर्स वन, ये इसको एलोकेट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है इसमें, जो प्रोसेस टू है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स वन को कि मुझे तो अपना जो प्रोसेस टू है वो प्रोसेस वन को रिक्वेस्ट करेगी तुम मुझे अपना प्रोसेस वन भी दे दे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज रिसोर्स टू एंड रिसोर्स थ्री, ठीक है, ये इसको एलोकेट कर रहे हैं। अब थर्ड आता है हमारे पास, दैट इज नॉन प्रियम्पशन। क्या आता है हमारे पास थर्ड, दैट इज नॉन प्रियम्पशन। नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है, अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रियम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। जो रिसोर्स है वो प्रियम्प्ट नहीं होता है प्रोसेस से धक्का लगा के, ठीक है। अगर हम फोर्स करेंगे प्रोसेस को, ठीक है, अगर हम रिसोर्स को फोर्स करेंगे तो वो प्रियम्प्ट नहीं होगा प्रोसेस से, ठीक है। अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरली। जो प्रोसेस है वो एक रिलीज़ करेगा रिसोर्स, ठीक है, और जो प्रोसेस टू है वो कैन नॉट प्रियम्प्ट रिसोर्स वन फ्रॉम प्रोसेस वन। जो प्रोसेस टू है वो प्रियम्प्ट नहीं होगा रिसोर्स वन, प्रियम्प्ट नहीं करेगा रिसोर्स वन को प्रोसेस वन से। जो प्रोसेस टू है वो रिसोर्स वन को प्रियम्प्ट नहीं करेगा फ्रॉम प्रोसेस वन से। इट विल ओनली बी रिलीज व्हेन प्रोसेस वन रिलिक्विशेस इट वॉलंटरली आफ्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीटिंग। वो रिलीज़ तब होगा जब प्रोसेस वन उसको रिलिंक्विश कर लेगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मैं समझाती हूँ। जो प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रिसोर्स वन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है प्रोसेस टू, यहाँ आ रहा है रिसोर्स टू। रिसोर्स टू प्रोसेस टू को एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो प्रोसेस टू है वो इसको रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेस वन को
कि तुम इसको एलोकेट कर दो, लेकिन जब तक प्रोसेस वन रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है, इट विल ओनली रिलीज़, ये तब रिलीज़ होगा, प्रोसेस तब रिलीज़ होगा जब प्रोसेस वन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस वन की एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी तब प्रोसेस रिलीज़ होगा, ठीक है। तब जो प्रोसेस है वो एक रिसोर्स को वॉलंटरली रिलीज़ करेगा। फोर्थ वन इज़ सर्कुलर वेट। फोर्थ हमारा लास्ट ये नेसेसरी कंडीशन है कि डेडलॉक की, दैट इज़ सर्कुलर वेट। अ प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकेंड पर्सन। जो प्रोसेस है वो वेट करता है रिसोर्स के लिए जो सेकेंड प्रोसेस ने होल्ड कर रखी है, ठीक है। प्रोसेस क्या करता है, वो वेट करता है रिसोर्स के लिए जो सेकंड प्रोसेस ने होल्ड कर रखी है, विच इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय थर्ड प्रोसेस। और जो वो वेट करता है रिसोर्स के लिए जो थर्ड प्रोसेस ने भी होल्ड कर रखी है और आगे भी बाकियों ने भी जो होल्ड कर रखी है, टिल द लास्ट प्रोसेस। वो तब तक प्रोसेस वेट करता है रिसोर्स के लिए जब तक टिल द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स होल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस। जब तक पहले प्रोसेस ने होल्ड करी हुई है तब तक वो वेट करता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं कि एक सर्कुलर चेन बन गया, ठीक है। ये इसमें डायग्राम समझाती हूँ। इसमें क्या है, एक प्रोसेस वन है, ठीक है, एक प्रोसेस टू है, दैट विल बी रिसोर्स वन एंड रिसोर्स टू। प्रोसेस वन रिसोर्स वन को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर ये रिसोर्स वन प्रोसेस टू को एलोकेट कर रहा है, प्रोसेस टू है जो रिसोर्स वन को एलोकेट कर रहा है। फिर प्रोसेस टू रिसोर्स टू को फिर रिक्वेस्ट भेज रहा है। फिर क्या हो रहा है इसमें, फिर एलोकेशन प्रोसेस वन है जो रिसोर्स टू की एलोकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगी, एलोकेट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा है रिसोर्स के लिए जब तक वो हेल्ड कर रहा है प्रोसेस सेकंड को, विच इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन टिल द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस, दिस फॉर्म द सर्कुलर चेन। अब ये सारी क्या बन गई, एक सर्कुलर चेन बन गई है। क्या बन गई है कि ये सर्कुलर चेन, ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। P1 इज एलोकेटेड R2। P1 रिसोर्स है, उसने रिसोर्स R2 को एलोकेट कर रहा है, लेकिन वो फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए, ठीक है। ऐसे ही सेम जो प्रोसेस P2 है उसने R1 को एलोकेट कर रखा है, ठीक है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को R2 दे दो, ठीक है। इसलिए ये क्या बन गई, एक सर्कुलर वेटिंग लूप बन गई। जो प्रोसेस P1 था, सर्कुलर वेटिंग में क्या था, प्रोसेस P1 के पास R2 था, रिसोर्स 2 था, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को रिसोर्स 1 दे दो। प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 1 था, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे को रिसोर्स 2 दे दो, ठीक है। लेकिन इन दोनों ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या बन जाती है, एक सर्कुलर वेट लूप बन जाती है, मतलब कि वो कहता है कि इंतज़ार करो फिर तुम्हें दूंगा। इसलिए ये क्या बनती है, एक सर्कुलर वेट लूप बन जाती है। क्या बन जाती है, एक सर्कुलर वेट लूप बन, मतलब कि सर्कल में जा रही है ना, सर्कुलर, इसको हम इसलिए कहते हैं एक सर्कुलर वेट लूप, ठीक है। ये था हमारा कि व्हाट इज़ डेडलॉक, ठीक है, कि डेडलॉक होता क्या है, क्या क्या उसकी नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसमें हम डेडलॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू।